बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो पहला चैप्टर है वो सेट्स का है। तो सेट हमारे पास वही सेम चीज़ें हैं जो हम लोग क्लास 9th और 10th के मैथ्स के अंदर पढ़ के आते हैं। कमोबेश सारी की सारी वही चीज़ें। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक रिवीजन के तौर पर। सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो सेट की बात करते हैं कि सेट क्या है। तो स्टूडेंट, सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स या अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। और सेट के अंदर स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। दोनों सूरतों में आप इसको कवर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, सेट के बाद अगर आपको चीज़ याद हो, सेट को नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, जो मेंबर्स आते हैं, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और डिफरेंट चीज़ें जैसे फ्रूट्स का सेट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स का सेट हो सकता है, रिवर्स का सेट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हो सकते हैं, वो चीज़ें मेंशन होंगी। और सेट का लफ्ज़ हम आम अपनी जनरल लाइफ के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ घरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोफ़ा सेट है, उसके बाद डिनर सेट है, मोबाइल सेट है, इसके अलावा वाटर सेट है, टी सेट है। बहुत सारी चीज़ों के साथ हम सेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट आपस में इस तरह मिलती हैं कि उनके मिलने से एक अच्छा सा हमारे पास यूजेज आता है, तो हम उसको सेट कह रहे होते हैं। जी बेटा, इसके बाद नोटेशन है। किसी भी सेट को लिखने के 3 डिफरेंट वे होते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ इस वक्त आपको नाम उनके बताता चला जाऊं ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। उनमें स्टूडेंट, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और एक आपके पास टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म में नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यूज़ को लिख रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी भी सेट को वर्ड्स की फॉर्म के अंदर। और जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें नॉर्मली हम लिखते हैं कि एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इवन नंबर, होल नंबर, डिफरेंट नंबर्स को मेंशन करके स्टूडेंट उसको इसके साथ कवर कर लेते हैं। फिर स्टूडेंट, इसके बाद ये जो 3 नोटेशंस हैं, इसके बाद हमने देखे थे डिफरेंट नंबर्स के हमारे पास सेट्स होते हैं, जिनमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इवन नंबर्स का सेट होता है। इसके बाद ऑड नंबर का स्टूडेंट सेट होता है, रैशनल नंबर का सेट होता है, इर्रेशनल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर्स के सेट होते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात आपको और भी बता दूं, ये मैं फिर फर्दर इस वक्त आपको जस्ट डिस्क्राइब करता चला जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स को देखकर आप हमारे जो क्लास 9th के लेक्चर्स हैं वहाँ से अगर उनको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें फर्दर डिटेल के साथ रिवीजन मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है सबसेट्स का। आपको पता है अगर किसी सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हों और दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हों तो हम कहते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, दोनों में सेम इक्वल एलिमेंट्स हों, तो तब भी वो एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसेट होते हैं। पहली वाली कंडीशन में जब सबसेट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यानी कि जब एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी दूसरे में मौजूद हो तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। और याद रख लें, अगर ए बी का सबसेट है प्रॉपर तो बी ए का सुपर सेट होता है। जी स्टूडेंट, और अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, तो याद रख लें ऐसी सूरत के अंदर वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ये 2 काइंड्स हमारे पास थी, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी थी, तो याद रख लें। अच्छा, किसी भी सेट के अंदर जो सबसेट बनते हैं उनमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहली बात कि नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नंबर 1। नंबर 2, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट खुद भी होता है। 2 बातें। तीसरी बात, किसी भी सेट के जो टोटल सबसेट होते हैं उनका फार्मूला स्टूडेंट होता है 2 की पावर n। और याद रख लें, जब इन तमाम सेट्स को एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तमाम सब सेट्स को, तो उसको हम पावर सेट कहते हैं। सुपर सेट मैंने आपको बता दिया, अगर किसी एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा हों और छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट उस वाले बड़े वाले सेट में मौजूद हों, तो बड़े वाला सेट जो होता है वो छोटे सेट के मुकाबले में क्या होता है? सुपर सेट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ऑपरेशंस हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है,
ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दो सेट्स को आप कंबाइन करके लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। डिफरेंस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि जो दोनों के सेम एलिमेंट होते हैं वो कट कर दिए जाते हैं, जो फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट बचते हैं सिर्फ उनको नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन की स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हम फर्स्ट ईयर में क्या उसमें 9th और 10th की क्लास में इनको प्रॉपर्टीज़ कहते थे, फर्स्ट ईयर में उन्हीं को लॉ कहते हैं, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अगर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए फाइंड करें तो दोनों इक्वल होते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। अगर तीन सेट्स आ जाएं स्टूडेंट, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पे ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में और फिर यूनियन सी, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी होती है और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी होती है। तीन प्रॉपर्टीज़ आपको पता है उसकी यूनियन की भी हैं, उसी तरह तीन हमारे पास किसकी हैं, इंटरसेक्शन की। वहाँ प्रॉपर्टीज़ कहते थे, यहाँ लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी स्टूडेंट, यहाँ तक बात आपको यकीनन क्लियर हो गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनिवर्सल सेट, ये बातें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अगर आपके पास अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, और साथ में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन हो, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके साथ जितने भी सेट गिवन होते हैं वो सारे के सारे सेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट का स्टूडेंट सब सेट होते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल अंडर कंसिडरेशन सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी हैं तो वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे और यूनिवर्सल उन तमाम सेट्स का क्या होगा स्टूडेंट, सुपर सेट होगा। तो ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का क्या तरीकाकार होता है कि जिस भी सेट का स्टूडेंट हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, हम उसे यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। जैसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। जी स्टूडेंट, ये बात हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी। इससे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है। जैसे a,0 राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ हो या a,b लिखा हुआ, तो हम उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में a,b लिखा हुआ हो या b,a लिखा हुआ हो तो वो आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर यही चीज़ें सिंपल सेट की फॉर्म में जब करली ब्रैकेट में a,b या b,a लिखा हुआ तो दोनों का मतलब सेम होता है। जी स्टूडेंट, यहाँ तक बात आपको यकीनन क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आगे जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ, सिर्फ दो ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में यानी कि क्लास 9th और 10th की मैथ्स में नहीं पढ़े, और वो दो टॉपिक हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर हैं। इन दो टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, और इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर जाएंगे। एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसको देखेंगे। जी स्टूडेंट, आपके सामने मैंने लिखा है एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होता है, बहुत तवज्जो से देखिएगा स्टूडेंट। अगर हमारे पास ए और बी कोई दो सब सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, अगर ए और बी स्टूडेंट्स क्या हैं, दो सब सेट्स हों यूनिवर्सल सेट के, और आप इन दोनों सेट्स का स्टूडेंट यूनियन फाइंड आउट करें, अगर ए और बी का आप यूनियन फाइंड आउट करें और इनका आंसर स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ जाए, अगर ए और बी का आप यूनियन फाइंड आउट करें स्टूडेंट वो यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे के साथ एग्जॉस्टिव्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, if A and B be subsets of universal set U such that A union B is equal to student, अगर universal set की इक्वल आ गए, then the sets A and B are called exhaustive sets। जी स्टूडेंट, अगर दो सेट्स का आप यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं और वो यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ रहा है तो वो एग्जॉस्टिव सेट कहलाते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर दो की बजाय तीन सेट्स हों, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और आप उन तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करें और उनका आंसर यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ जाए, तो तब वो तीन सेट्स ए बी और सी एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। जी, जैसे कि यहां नीचे भी मैंने मेंशन किया, इफ ए बी एंड सी आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, देन सेट्स ए एंड बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। जी स्टूडेंट, ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज स्टूडेंट जो डिफरेंट है वो है सेल्स। सेल्स क्या होता है जी स्टूडेंट, इफ ए एंड बी बी एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर ए और बी स्टूडेंट कोई दो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, एंड ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स,
यानी कि ए और बी दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी यानी कि स्टूडेंट्स क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं है, पहली बात। एंड दे आर डिसजॉइंट सेट्स, और ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में कोई चीज भी कॉमन नहीं है। यानी कि अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो नल सेट आएगा, क्योंकि उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यानी कि क्या बात कही हमने, पहली बात ये कही कि ए नल सेट की इक्वल नहीं है, बी नल सेट की इक्वल नहीं है, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें और वो नल सेट की इक्वल आए, यानी कि ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हों, तो नल सेट आंसर आएगा इनका। और फिर इनका स्टूडेंट यूनियन फाइंड आउट करें, ए यूनियन बी, और वो यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ जाए, तो इन चार कंडीशन के साथ अगर ये चार कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो हम कहते हैं कि ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। जी स्टूडेंट, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू नल सेट, बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। यहां पे स्टूडेंट मैंने मेंशन भी कर दिया है कि इफ ए एंड बी बी द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू सच दैट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी, यानी कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं, एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, और एक दूसरे के साथ म्यूचुअली क्या है, डिसजॉइंट है, यानी कि दोनों के दरमियान में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू नल सेट, बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, देन सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। जी स्टूडेंट्स, ये दो डिफरेंट चीजें थी 9th और 10th के सेट्स की रिस्पेक्ट से, और तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स लिंक मिल जाएगा, आपने उनकी हेल्प से उन तमाम वीडियोस को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी। अगर स्टूडेंट आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।